नमस्कार दोस्तों, भूषण स्टडी चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 16। टोटल 25 सेट करवाए जाएंगे और अगर पिछली वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसे जा करके और ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट में भी पिन कर दूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं PYQ। जो 16 से जो 25 वाला सेट है वो PYQ ही है। आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले 100 क्वेश्चन में से जो हमारा जीके क्वेश्चन है उसका आज हम लोग यहाँ पे आंसर देखने वाले हैं। मैंने मार्क करके रख लिया है कि कौन कौन सा इसमें जीके का क्वेश्चन है और कौन मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है। जो मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन है उसको हम लोग स्किप करके और जीके के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा आज जीके का पहला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन कब भारत आया था। ठीक है, मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। पहला, साइमन कमीशन कब भारत आया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1928 में। भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्य प्रणाली की देखरेख व बदलाव का सुझाव देने हेतु सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 1928 में इसे गठित कब किया गया था 1927 में, और भारत कब आया था 1928 में। ठीक है, तो बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है। मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यकृत। यकृत जो है मानव शरीर में जो है पित्त रस का उत्पादन करता है। ठीक है, पित्त यानी बाइल एक तरल पदार्थ है जो यकृत लीवर द्वारा निर्मित व उत्सर्जित होकर पित्ताशय के थैले में जमा हो जाता है। पित्त पाचन में सहायता करता है। ठीक है, बढ़ते हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 6 नंबर। ठीक है, और जीके का क्वेश्चन का तीसरा नंबर। ठीक है, राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध क्या थे। राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध क्या थे, तो यह एक चित्रकार थे। क्या थे, चित्रकार थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न होने वाला है 9 नंबर। अकबर कब सम्राट बना था। अकबर कब सम्राट बना था, तो 1556 ईस्वी में सम्राट बना था। जलालुद्दीन अकबर तीसरा मुगल बादशाह था। उसने 1556 से 1605 ईस्वी तक भारत पर शासन किया था। वह हुमायूं का पुत्र था जिसने 26 वर्षों तक भारत पर शासन किया था। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान किस पर था। दोस्तों, मैं पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड एक वीडियो लेकर के आया हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे अवश्य देख लेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान किन पर था, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कृषि क्षेत्र पे था। किस पे था, तो कृषि क्षेत्र पे था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में डेटा को किस रूप से संग्रहित किया जाता है। कंप्यूटर में डेटा को बाइनरी रूप में संग्रहित किया जाता है। ठीक है, ये बहुत सी नॉर्मल क्वेश्चन हो गई है अब तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है। गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। क्या है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, अगले तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था, तो 1859 में पूरी तरह से दबा दिया था। 1857 से 59 का भारतीय विद्रोह भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के विरुद्ध एक व्यापक लेकिन असफल विद्रोह था। ठीक है, 1857 के विद्रोह को अंततः 1859 में अंग्रेजों ने दबा दिया था। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1924 में किया गया था। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का गठन 1924 में पूर्वी बंगाल के भोलाचांग गांव में स्थापित किया गया था। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। मानव शरीर में pH रेंज कितनी होती है। मानव शरीर में pH रेंज कितनी होती है, तो
7.35 से 7.45 तक। मानव शरीर में रक्त जैसे तरल पदार्थ को 7.35 से 7.45 की सीमा के अंदर बनाए रखा जाना चाहिए, ठीक है, जिससे यह थोड़ा क्षारीय हो जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न होने वाला है, भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला उच्च न्यायालय कोलकाता में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? तो कोलकाता में स्थापित किया गया था, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। कितने पर्यावरण कार्यकर्ताओं को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 मिला था? ठीक है, ये करंट अफेयर का पहले का क्वेश्चन है, आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। कितने पर्यावरण कार्यकर्ताओं को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 मिला था? तो 6 लोगों को मिला था। कितने लोगों को? 6 लोगों को मिला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड किस वर्ष में शुरू किया गया था? नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2016 में। कब किया गया था? 2016 में। अगला प्रश्न देखते हैं। धातुओं की पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है? धातुओं की पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता को हम लोग तन्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तन्यता बोलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या होता है? यूआरएल का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि है 38 नंबर। क्या है, इसको थोड़ा कम करते हैं। दिए गए कथनों पर विचार करें और बताएं कि दी गई धाराओं में से कौन सी धाराएं कथन में निहित है। पहला कथन, एक धनी व्यक्ति को मधुमेह होने की अधिकतम संभावना होती है। कब कब क्या कारण हो सकता है? धनी व्यक्ति में मृत्यु का अधिकतर कारण मधुमेह है। गरीब व्यक्ति को मधुमेह नहीं होता है। धारणाएं 1 और धारणाएं 2, इसको हम लोग देखते हैं क्या कि इनमें से कोई भी सही नहीं है। धनी है तो क्या वो मतलब मधुमेह से मर जाएगा, और गरीब है तो क्या उसको मधुमेह नहीं होगा? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ना तो 1 और ना ही 2 हो जाएगा, ठीक है। दोनों रीजन वैलिड नहीं है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो 1951 में किया गया था। कब किया गया था? 1951 में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इनसेट 1B को कब शुरू किया गया था? इनसेट 1B को 1983 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1983 में शुरू किया गया था। इनसेट 1B, इनसेट या भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली उपग्रहों का हिस्सा था, जो संचार उपग्रहों की एक श्रृंखला है, ठीक है। इनसेट 1B उपग्रहों को 30 अगस्त 1983 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम क्या था? पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम क्या था? दोस्तों ये भी आपको याद हो गया होगा, ठीक है। तो ऑपरेशन शक्ति क्या था? ऑपरेशन शक्ति था, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने कराया था, ठीक है। किसने कराया था? अशोक ने कराया था। अगला प्रश्न देखते हैं, स्त्री के सर फूल में डैश होता है। स्त्री के सर फूल में क्या होता है? एक स्त्री जनन अंग होता है। क्या होता है? एक स्त्री जनन अंग होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने का पत्थर का उपयोग किया जाता है? किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है? किसमें किया जाता है? सीमेंट में किया जाता है। किसमें किया जाता है? सीमेंट में किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा था? प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा था? तो किसने लिखा था?
भीष्म साहनी ने लिखा था। किसने लिखा था? भीष्म साहनी ने लिखा था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा होने वाला है 51। ठीक है। भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो तारापुर में किया गया था। कहाँ किया गया था? तारापुर, महाराष्ट्र में किया गया था। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ठीक है। किस पे बना हुआ है? नर्मदा नदी पे बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है? कौन सा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा जो है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य में से एक है, सबसे बड़ा है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होने वाला है, विश्व विकास रिपोर्ट विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार 2016 तक प्रति वर्ष $12 12,000 या इससे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले देशों को क्या कहा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अमीर देश कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमीर देश कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स गोस्लिंग। किसके द्वारा किया गया था? जेम्स गोस्लिंग के द्वारा किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भौतिकी का कौन सा भाग द्रव के गुणों से संबंधित है? भौतिकी का कौन सा भाग द्रव के गुणों से संबंधित है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रव स्थैतिकी। क्या हो जाएगा? द्रव स्थैतिकी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष में भाग लिया था? भारत ने पहली बार ओलंपिक खेल में कब भाग लिया था? तो 1900 में भाग लिया था। कब भाग लिया था? 1900 में, आज से 126 साल पहले। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया था? सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया था? तो हमारे फेमस नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज किस में फहराया गया था? कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज में फहराया गया था। कहाँ फहराया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता में फहराया गया था। कहाँ फहराया गया था? कोलकाता में फहराया गया था। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, आरटीआई अधिनियम कब प्रभाव हुआ था? आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? तो अक्टूबर 2005 में हुआ था। कब हुआ था? अक्टूबर 2005 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो 10 है। ठीक है। कितने सदस्य हैं? तो 10 है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम आयु का नोबेल विजेता है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम आयु का नोबेल विजेता है? तो मलाला यूसुफजई। कहाँ की है? तो ये पाकिस्तान की है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, नौकलेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? नौकलेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? यह उड़ीसा से संबंधित है। कहाँ संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 के अनुसार विश्व व्यापार संगठन में कितने देश सदस्य थे? नवंबर 2020 के अनुसार विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य थे? तो 164 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? तो 164 सदस्य थे। दोस्तों, जीके का क्वेश्चन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, जो कि सेट नंबर 17 होने वाला है। ठीक है। धन्यवाद।